स्टूडेंट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम स्टैटिक्स का पोर्शन है उसे हल कर रहे थे। इसमें से सबसे पहले हमने मीन का अध्ययन कर लिया है। इसकी तीनों सीरीज कर ली थी हमने। कौन कौन सी सीरीज थी हमारी? पहली थी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी थी हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन तीनों सीरीज को हमने अध्ययन कर लिया था। इसके डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड इनके भी कर लिए थे। इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक 5 क्वेश्चन करे। अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम उसका अध्ययन करेंगे। उसका जो सेकंड पार्ट है उसका कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन को हम माध्यिका भी कहते हैं या हिंदी में माध्यिका, माध्यिका या मध्यिका। और ये कहाँ आता है हमारा? माध्य। और ये मध्यिका। मध्यिका नाम से ही स्पष्ट है कि कोई चीज कोई समूह है उसके बीच का जो पोर्शन है उसे क्या कहेंगे हम? माध्यिका। जैसे हमारे पास ये 5 नंबर हैं, 2, 3, 4 और 5। तो ये बीच में कौन है? 3। तो इसको हम माध्यिका कहेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं हम। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मध्यिका श्रेणी के मध्य का मूल है, यानी कि जो एक श्रेणी है ये उसके मध्य का मूल है। श्रेणी को क्रमबद्ध, अब ये श्रेणी क्रमबद्ध जरूर हो। कैसा हो? क्रमबद्ध। ये श्रेणी जैसे चाहे आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो। या आपने बचपन में प्राइमरी सेक्शन में पढ़े होंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। कह सकते हैं हम इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम। सही है। इसमें हम चाहे कोई से भी क्रम में इसे लिख सकते हैं। आरोही क्रम को हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। और इसे डिसेंडिंग, ये ऐसा असेंडिंग क्रम कहते हैं, इसे डिसेंडिंग क्रम कहते हैं। ये देखो असेंडिंग क्रम जो हम टावर का, जो मोबाइल में टावर आते हैं इस तरीके से, उसको कह सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 ये क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर को उल्टा टावर बना लो, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, यानी कि 5 4 3 2 1, ये इस तरीके का क्रम होगा। तो हमें सबसे पहले जब मध्यिका याद करनी है तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। इस प्रकार कहेंगे श्रेणी को 2 भागों में विभाजित हो जाता है। श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करता है, 50-50% कर देता है। वाउले ने एक डेफिनेशन दी है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य पद
क्रमबद्ध कर लिया, और उसके बाद जो मध्य पद का मूल्य होगा, का मूल्य क्या होगा, माध्य का या मध्य का, ऐसे मध्य का या मध्य का या मीडियन होगा कहेंगे। समझ में आ गई? ये किसने कहा है, वाओले ने। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जो बीच का भी पोर्शन है वो क्या है, माध्य। जैसे हम वही चीज है कि जैसे हमने मीन में क्या सीरीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, और इसमें आज कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसमें भी हम 3 सीरीज पढ़ेंगे। तो आज हम पहली सीरीज के विषय में जानेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे हम क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है किसी एक ही क्रम के बारे में दे रखी होती हैं, और इससे ये एक ही व्यक्ति के बारे में जब दे रखा होता है तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैथ्स, ये नहीं, मार्क्स कर ले रहे, ये मार्क्स प्राप्त हुए हमें 30, 20, 15, 10, 25, 35, 18, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, एक और ले रहे 9 सब्जेक्ट। ये 9 सब्जेक्ट है हमारे, और एक बच्चा था जिसके प्रत्येक ये 50 नंबर का पेपर था, उसके ये मार्क्स प्राप्त हुए। किसी में 30, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 25, किसी में 35, किसी में 18, किसी में 21, किसी में 28। ये कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्टों में उसके ये नंबर प्राप्त हुए। अब ये जो सीरीज होगी 9 हो गए, तो ये कैसी सीरीज हो गई, है तो व्यक्तिगत सीरीज। इसमें एक दो जब हम माध्य निकालते हैं, इसमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि ऑड सीरीज है या इवन सीरीज है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑड सीरीज है, ऑड नंबर है, या कह सकते हैं ऑड सीरीज या इवन सीरीज। इवन सीरीज दो तरीके की सीरीज होंगी। तो इससे देखकर क्या पता चलता है आपको, ये कौन सी, इसमें कितने संख्या है, 9 विषय हैं, तो ये कौन सी सीरीज हो गई, ऑड। मान लीजिए इसी टेस्ट को हम एक सवाल ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दे रहे और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बना दे रहे। ये मार्क्स थे एक बच्चे के, उसने प्राप्त किए 30, बिल्कुल सेम। एक और बढ़ा दिया मैंने, 40 कर दी। ये कौन सी सीरीज हो गई, इसमें 10 हो गए। तो एक सीरीज जो थी, इसमें जो संख्या थी, जो अंक थे वो 9 थे, और एक में 10 थे। तो ये वाली जो सीरीज कहलाएगी वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, ऑड सीरीज कहलाएगी। और ये सीरीज कौन सी कहलाएगी, इवन सीरीज कहलाएगी। तो इन दोनों सीरीज को करने के लिए अलग अलग तरीका याद में रखना पड़ता है। हम दोनों न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों को पहले क्या करना है, सीरीज को एक क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाने के लिए हमने इसमें देखा भाई, या तो ऑड, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लगा दे रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले सीरियल नंबर ले लिए। सही है, सीरियल नंबर हमारे 1 या 9 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सीरीज में लगा दिया। सबसे हमने ऐसा कौन सी सीरीज में लगाया है, हम लगा दे रहे इसे, चाहे ऑड सीरीज ले लो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर ले लो या डिसेंडिंग ऑर्डर ले लो।
हमने सिर्फ असेंडिंग सीरीज में लगा दिया। देखो कौन सा सबसे छोटा कौन सा है इसमें, मुझे दिख रहा है 10, फिर कितना दिख रहा है 15, ये है। फिर हमें क्या दिख रहा है इसमें पूरे में 18, फिर क्या दिख रहा है इस पूरी सीरीज में 20, फिर क्या दिख रहा है पूरी सीरीज में 21, फिर क्या दिख रहा है इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। फिर 21 के बाद कौन सा हो जाएगा 25, 7 के हिसाब से कौन सा हो जाएगा 28, 8 के हिसाब से कौन सा हो जाएगा 30, 9 के हिसाब से कौन सा हो जाएगा 35। इस तरीके से हमने कौन सी सीरीज में लगा दिया सर, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हम क्या लगाएंगे, जैसे हमें मीडियन को दिखाना होता है तो मीडियन को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। द साइज, जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का वो क्या है, M बराबर द साइज ऑफ n+1/2 टू आइटम। क्लियर, ऐसा हम लिख देंगे द साइज ऑफ n+1/2 टू आइटम। भाई जो भी है निकाल लेंगे। भाई इसमें साइज हमने क्रम लगा दिया, कितने आइटम है 9, और एक जोड़ दिया /2 तो आइटम, 10/2 पांचवा आइटम। पांचवा आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5, ये पांचवा आइटम कौन सा हो गया 21। तो मीडियन बराबर क्या हो गया 21, क्या हो गया मीडियन बराबर 21। जैसे हमने ये कितने आइटम थे 9, और इसे 1 के साथ ऐड कर दिया तो इसे हो गया। अब इसी तरीके से हम शॉर्ट में करेंगे, समझ में आ जाएगा इतने ही बीच में। हम जब ये वाला सवाल जब हम किस में करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। पहले हमने क्या किया भाई 10 आइटम हो गए, M बराबर क्या लगाना है हमें, द साइज ऑफ n+1/2 आइटम। शॉर्ट में लिखना है छोटा छोटा। तो ये कितने आइटम है अब हमारे पास 10 आइटम है, और इसे सीरीज को थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो इसमें 10वां आइटम कौन सा हो जाएगा 40 में, ऐसे ही जोड़ लिया, इसी से की सीरीज ली थी हमने। तो ये कितना है 10+1/2 11/2 5.5 आइटम। क्लियर, ये आ रहा है पांचवा और 5.5वां आइटम। अब 5.5वां तो आइटम है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे पांचवा और ये छठा, ये 2 आइटम हो गए हमारे। तो जो पांचवा आइटम था और छठा आइटम था, फोर्थ वो पांचवा 5th आइटम प्लस 6 आइटम अपॉन 2। 4th आइटम कौन सा था, 5th आइटम था 21, और 5th आइटम कौन सा था, 6th आइटम कौन सा था 25/2। थोड़ा कितना हो गया 6 4 46, तो M बराबर क्या आ गया 23। समझ में आ गई, ये था हमारा मीडियन। ओके, थैंक यू वेरी मच।